Hello my beautiful souls, welcome back to my channel Tarot with Shivi 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके गाइज, अगर आप लोगों ने मेरा न्यू चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहां पर उस चैनल को देख सकते हैं। अगर आप लोग गाइडेंस को फॉलो करके अपनी लाइफ को थोड़ा सा भी चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो वीडियोस आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। ओके, चलिए गाइस करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पर्सन कल रात आपके बारे में देर रात तक क्या सोचे जा रहे थे, ठीक है। एंड गाइस ऑल्सो हम लोग लव मैसेजेस लेंगे आपके पर्सन की तरफ से, बट राइट नाउ अभी हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सोच रहे थे कल रात में देर रात तक वो आपके बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, कल रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे देर रात तक। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। कंट्रोल, माइजर, इट्स चेंज, compromise and laziness। यहां पर है letting go, यहां पर है aloneness, abundance, world and innocence, breakthrough। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को कि कल रात में आपके पर्सन देर रात तक आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या उनकी एनर्जीज में निकल कर आया है। मुझे इंटरेस्टिंग लगता है ये टॉपिक बहुत ज्यादा। एंड चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। रात में क्या सोच रहे थे। फर्स्ट वी हैव कंट्रोल। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल रात में इस पर्सन का मन था कि ये आपसे बात करें। इस पर्सन का मन था कि ये आपको किसी तरीके का कुछ ऑफर करें, किसी तरीके का जेस्चर करें, कुछ इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं गाइस। यानी कि मतलब ऐसा था कि इस पर्सन को बहुत मन हो रहा था, जैसे आपको कभी कभी लगता है बहुत याद आती है और आपके पास रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, बिकॉज ये पर्सन या तो आपका कॉल मैसेज नहीं उठाते या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। बट इस पर्सन की एनर्जी में ऐसा है कि इस पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया है या फिर ये सामने से बात नहीं करते हैं, तो ये कल इनको बहुत ज्यादा, कल देर रात इनको ऐसा लग रहा था कि इनको आपको मैसेज करना है, इन्हें आपसे बात करनी है। बट आप देख सकते हैं कि इस पर्सन ने किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। यही लिटरली एनर्जी है कि हो सकता है इन्होंने अपना फोन उठाया हो, ठीक है, मैसेज भी टाइप किया हो, लेकिन उसके बाद डिलीट कर दिया हो, बिकॉज इस पर्सन की कंट्रोल की एनर्जी आई है, जो दिखा रही है कि इस पर्सन ने बहुत कल रात में अपने आप को कंट्रोल किया है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन कल बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे थे, तो इनसे संभाला नहीं संभल रहा था चीजों को, मतलब संभाल नहीं पा रहे थे खुद को और चीजों को। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन ने सारी चीजों को एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की है, ताकि ये भावनाओं में ना बहे, ठीक है। बेसिकली वो एक जो वर्ड होता है ना, भावनाओं में बह जाना, तो इस पर्सन ने जो कंट्रोल किया है वो इस बात पर किया है कि ये भावनाओं के चलते बह ना जाए कहीं और कुछ गलत ना हो जाए, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो कहीं
कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर लेट गो का कार्ड है। इन्होंने बहुत लेट गो करने की कोशिश की है रात में। इनको मन बार बार बोल रहा था कि नहीं, इनको आपसे बात करनी है, नहीं अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, नहीं अब तो आना ही है, लेकिन फिर भी ये बार बार लेट गो किए जा रहे थे, कंट्रोल किए जा रहे थे। यानी कि एक मन बोल रहा था कि नहीं अब तो ये करना ही है, और दूसरा मन बोल रहा था कि नहीं अगर ये करोगे तो कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर्सन के लिए मैं देख रही हूँ कि कल रात बहुत ही ज्यादा दुविधा परिस्थिति बनी हुई थी कि आखिर करे तो करे क्या। एक मन कह रहा है कि बात कर लेनी चाहिए, दूसरा मन कह रहा है कि अगर बात करोगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, जो भी इनके माइंड में चल रहा था कल रात। सो मैं देख पा रही हूँ गाइस, इस पर्सन ने बहुत ज्यादा कंट्रोल बनाने की कोशिश की है। एंड यहाँ पर लेटिंग गो के कार्ड से गाइस इन्होंने जितना हो सके लेट गो करने की कोशिश की है, जितना टाल सकते थे, जितना तरीके से अपने आप को समझा सकते थे, इन्होंने सब कुछ कल रात में ट्राई किया है। ठीक है, इन्होंने हो सकता है कि अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ और भी चीजों को यहाँ पर ट्राई किया हो। अपने माइंड को डाइवर्ट करने की लगातार इस पर्सन ने कल रात में बहुत ज्यादा कोशिश की है। ऑल्सो गाइज माइजर एंड अलोननेस, मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कल रात में अकेला फील कर रहे थे। अलोननेस का कार्ड है, अकेले में, और अकेले में गाइस ये पास्ट में अपनी की हुई जो हरकतें हैं उनके बारे में सोच रहे थे। ठीक है, अकेले जब इंसान बैठता है ना तो उसके मन से बहुत सारी आवाजें आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, अगर अपने मन की बातें नहीं सुन पा रहे हैं, अपने इंट्यूशंस को नहीं सुन पा रहे हैं, तो अकेले में बैठिए। ठीक है, सो ऐसा मुझे लग रहा है कि पर्सन कल रात में अकेले में बैठे हुए थे। एंड इनके जो पास्ट में इन्होंने चीजें की है, चीटिंग की है या जो भी किया है, माइजर की एनर्जी दिखाती है एक तरीके की कंजूस वाली एनर्जी को। ठीक है, अपना कुछ भी ना देना, दूसरों का ले लेना। ठीक है, अपना कुछ भी शेयर ना करना, अपना सब छुपा के रखना, कुछ इस तरीके की एनर्जी होती है माइजर की। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं कल रात में अकेले बैठकर अपने आप को देख रहे थे, अपना सेल्फ एनालिसिस कर रहे थे। ठीक है, और इनको समझ में आ रहा था कि इन्होंने कहाँ कहाँ कंजूसी करी है। ठीक है, सिर्फ आपके साथ नहीं गाइस, ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि सभी के साथ। ठीक है, सभी के साथ कहाँ कहाँ पर इन्होंने क्या क्या किया है। बेसिकली अपनी लाइफ का जो भी चिट्ठा है इनका, ठीक है, अच्छा या बुरा, वो सब कुछ ये खोलकर कल रात में बैठे हुए थे। ठीक है, इसलिए ना कल रात की एनर्जी जब भी निकालो, कुछ इसी तरीके की अटपट एनर्जी निकल कर आती है। ठीक है, थोड़ी अजीब सी, बिकॉज रात में इंसान बहुत ही ज्यादा अकेला होता है। ठीक है, और जब अकेला होता है तो थोड़ी डिफरेंट एनर्जीज निकल कर आती है, और ऐसी मुझे दिखाई भी दे रही है। यहाँ पर चेंज का कार्ड है गाइस। चेंज का कार्ड तो लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप को चेंज करने के बारे में भी कल रात में सोच रहे थे। मतलब कहने का ये है कि ये पर्सन को ये समझ में आ रहा था कि आखिर ये कहाँ कहाँ कम है, या फिर इनको अपने आप में क्या बदलने की जरूरत है। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस पर्सन की लाइफ में इन्होंने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अगर किसी चीज को बनाया है पास्ट से लेकर अभी तक, तो वो है रुपए, पैसा और मनी। इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अबंडेंस रही है। ऐसा पॉसिबल है गाइस कि इन्होंने बचपन से लेकर अपनी अभी तक की लाइफ में पैसे में बहुत ज्यादा तंगी को महसूस किया है, या फिर फाइनेंशियल लाइफ इनकी अच्छी नहीं रही है। यानी कि ये एक ऐसी फैमिली से हो सकते हैं जहां पर फाइनेंशियली अबंडेंट ये पर्सन नहीं थे। ठीक है, तो इस पर्सन के माइंड में हमेशा से था कि पैसा बहुत कमाना है। बिकॉज मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन के मन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी चीज की थी तो वो अबंडेंस, मनी, पैसा, नेम, फेम, इन सारी चीजों की। रिस्पेक्ट यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड सुनाई दे रहा है। एंड इमेज कॉन्शियस भी हो सकते हैं, प्लस गाइस पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि गाइस कल रात में जब इन्होंने अपने आप को सेल्फ एनालाइज किया, तब इनको ये रियलाइज हुआ कि ये कितने ही ज्यादा कंजूस इंसान है। ठीक है, कंजूस कहने का मतलब है कि अगर कोई इंसान लॉयल्टी से इनको कुछ दे रहा है तो इनको उस चीज की, उस इंसान की वैल्यू समझनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप उन्हें चीट करके अकेला छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि कोई इंसान अगर सामने वाले को अकेला कर रहा है तो वो खुद भी एक टाइम अकेला हो जाता है। ठीक है, अगर आपने किसी को अकेलापन दिया है तो आप भी अकेलेपन के शिकार बन जाते हो कभी ना कभी। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है।
इसीलिए गाइस ये इतनी सारी बातों को मैं देख पा रही हूँ, ये इतनी सारी बातें जो इन्होंने सोच ली, इसके बाद ये अपने माइंड को भर गए थे पूरी तरीके से, मतलब इनका माइंड बहुत भर गया था और फ्रस्ट्रेट हो गए थे, ये इरिटेट होने लगे। तब इनका मन हुआ कि नहीं, अब आपसे बात करनी है, अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। लेकिन फिर इस पर्सन ने अपने आप को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की। इस पर्सन की एनर्जीज में एक चीज और नजर आती है कि इनको ऐसा तो लगता है कि इन्होंने जो भी किया वो गलत किया, या फिर अब ये अकेले हैं, लेकिन उनको ये भी लगता है कि अब ये आए आपके पास तो किस मुंह से आए। ठीक है, अगर यहाँ पर पैसा अगर कारण है गाइस, पैसा अगर कारण है तो इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है आपकी तरफ आने में, बिकॉज इनको लगता है कि सामने वाला इंसान क्या सोचेगा कि पैसों के लिए छोड़ के चलेगा, ठीक है, अबंडेंस के लिए, करियर के लिए छोड़ के चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी है तो भी इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है कि किस मुंह से आए, किसी और को लेकर आ गए। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर 6 कार्ड से नजर आ रहा है। तो कल रात में थोड़ी हैवी एनर्जी है गाइस, थोड़ी नहीं काफी हैवी एनर्जी नजर आ रही है। और इस पर्सन के माइंड में कल रात में ये भी चल रहा था कि नहीं, अभी कुछ भी हो जाए इनको अपने आप को बदलना ही बदलना है, इनको पहले से ज्यादा अपने आप को अच्छा बनाना है, और जो भी इनके अंदर गलत है, नेगेटिव है, उन सारी चीजों को इनको चेंज करना है। ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन ये भी सोच रहे थे कि अब जितना कमाएंगे, ठीक है, जितनी लग्जरी लाइफ इनकी होगी आने वाले समय में, जो भी ये कमाएंगे उसमें लोगों को भी दान करेंगे। ठीक है, ऐसी नजर आ रही है एनर्जी, जो भी ये कमाएंगे वो लोगों को भी दान करेंगे। यहाँ पर चेंज की एनर्जी में ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपनी आदतों को नहीं बल्कि अपने माइंडसेट को भी थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, एक होता है पैसा कमाना, एक होता है अहंकार। ठीक है, सो ये पर्सन के माइंड में कहीं ना कहीं ये भी चल रहा था कि ईगो को नीचे रखना है, अब चाहे जो हो जाए। ये अहंकार में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन के लिए मैं देख रही हूँ कि अबंडेंस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अबंडेंस इनको अहंकार करने पे मजबूर कर देती है, या फिर इनकी लाइफ में और इनके मन में बहुत ज्यादा ईगो आ जाता है। सो ये भी नजर आ रहा है इस पर्सन की एनर्जी में। अलोननेस की एनर्जी से एक मैसेज और भी मिल रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को अंदर से बहुत अकेला महसूस करते हैं। ठीक है, वो बाहरी लोग इनके पास बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन अंदर से बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। और अंदर से संपूर्ण महसूस करने के लिए या तो आपको अपने ऊपर काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है, या फिर आपके पास कोई एक ऐसा पार्टनर हो जो आपको अंदर तक खुशी दे। दो ही केस में ये पॉसिबल है, ऐसा नजर आ रहा है। इसके बाद है कॉम्प्रोमाइज एंड वी आर द वर्ल्ड। यहाँ पर गाइस ये पर्सन कल रात में ये भी सोच रहे थे कि कितना अच्छा होता अगर इन्होंने आपके साथ कॉम्प्रोमाइज किया होता उस टाइम। ठीक है, ये पर्सन कल रात में ये भी सोच रहे थे कि कितना अच्छा होता अगर ये उस टाइम आपके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते या फिर थोड़ा झुक जाते, तो ये जो आज स्थिति बनी हुई है ये ना होती। ठीक है, ये पर्सन ये भी सोच रहे थे कि अगर ये ऐसा उस टाइम कर लेते तो कहीं ना कहीं आज आप और ये एक होते और आपकी और इनकी एक बहुत अच्छी दुनिया होती। वी आर द वर्ल्ड से यहाँ पर आप दोनों अपनी अलग दुनिया बसाए हुए होते, ये ऐसा भी सोच रहे थे। कहीं ना कहीं ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपनी दुनिया मानते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, कोई आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर यहाँ पर किसी तरीके की शर्त रखी गई है एक दूसरे के साथ में, या फिर कोई झुकने को तैयार नहीं था, ऐसी एनर्जी है। बिकॉज कॉम्प्रोमाइज का कार्ड दिखाता है कि कुछ यहाँ पर ऐसा जरूरी थी कि कुछ आप यहाँ पर एडजस्ट करिए, कुछ हम एडजस्ट करते हैं, सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज करके एक नई दुनिया बसाते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर किसी ने भी कॉम्प्रोमाइज करने के बारे में नहीं सोचा, या फिर हो सकता है मेरे व्यूअर्स करना चाहते थे बट उनके पर्सन ने नहीं किया। उनके पर्सन चाह रहे थे कि मुझे तो 100% हर चीज अच्छी चाहिए, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला। ये पर्सन चाह रहे थे कि इनको 100% सब कुछ अच्छा चाहिए। ठीक है, और ये 1% भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये उस बात के बारे में भी कल रात में सोच रहे थे कि काश कॉम्प्रोमाइज किया होता, काश एडजस्ट किया होता, काश थोड़ा समझाया होता, थोड़ा समझ लिया होता, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। ऐसा भी कल रात में ये पर्सन सोच रहे थे। वी आर द वर्ल्ड से ऐसा भी लग रहा है गाइस कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे थे कि कितनी खुशनुमा जिंदगी होती आज, क्या मेरी दुनिया खुशनुमा होती अगर उस वक्त थोड़ा सा खुद को समझाया होता तो।
उस वक्त थोड़ा दिल को समझाया होता, मनाया होता, तो कितना अच्छा होता आज सब कुछ। ये पर्सन गाइस कल रात में ये भी सोच रहे थे कि आप एक ऐसे इंसान इनको मिल गए थे जो बहुत इनोसेंट थे, ठीक है, इनोसेंट, सीधे साधे, हमेशा ही हर काम को सही तरीके से करने वाले, सच बोलने वाले। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा भी सोच रहे थे कि आप इतने ज्यादा इनोसेंट थे, ठीक है। और ये चीज सबसे ज्यादा खलती है इस इंसान को कि किसी एक ऐसे व्यक्ति का दिल तोड़ा जाए जो चीटर है, धोखेबाज है, तो तकलीफ नहीं होती है, लेकिन किसी एक ऐसे व्यक्ति का दिल तोड़ा जाए जहां पर वो इंसान बहुत ज्यादा इनोसेंट है, साफ दिल का है, तो ऐसा लगता है अंदर से ही बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि मन आपका जो है वो आपको बार बार एक ही चीज पर आपको पिंच करता रहता है कि चीटिंग की है, धोखा दिया, चीटिंग की है, धोखा दिया है। और वो जो गिल्ट होता है ना अंदर से जो आता है, वो आपको कभी भी खुश नहीं रहने देता, वो आपको जीने नहीं देता है। तो यही इस पर्सन की एनर्जी थी कल रात में। इस पर्सन को सबसे ज्यादा रिग्रेट होता है बिकॉज यहाँ पर आप इनोसेंट ज्यादा थे। अगर आप भी धोखेबाज टाइप होते या फिर चीटर टाइप होते या फिर यू नो बहुत ही ज्यादा दिमाग से चलने वाले इंसान होते, तो इस पर्सन को ज्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उनको पता था कि आप भी वैसे ही हो, आप सिर्फ बनते हो या फिर आप सिर्फ कुछ समय के लिए ऐसे थे, लेकिन आप ऑल टाइम इनोसेंट हो गाइस, आप ऑल टाइम इनोसेंट हो। तो ये चीज इस पर्सन को कहीं ना कहीं खलती है कि आप हमेशा से ही इनोसेंट थे और आप आज भी इनोसेंट हो, और एक इनोसेंट व्यक्ति के साथ इन्होंने ऐसा किया। ये चीज इनको अंदर से जीने नहीं देती है, गिल्ट बहुत परेशान करता है, ठीक है। कल परसों 2 दिन से, 2 नहीं 3-4 दिन से गिल्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। यहाँ पर लेजीनेस का कार्ड दिखाता है गाइस कि ये पर्सन कल रात में ऐसा भी सोच रहे थे कि ये कितने ज्यादा लेजी हो गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा ना कि अबंडेंस इस पर्सन के लिए मेन मकसद रहा है, ठीक है। एक लग्जरी लाइफ ये पर्सन जीना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जब सारी चीजें आपको मिल जाती हैं या मिलने लगती हैं तो आप थोड़े आलसी भी हो जाते हो, ठीक है। तो मैं ये भी देख रही हूँ गाइस कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा भी सोच रहे थे कल रात में कि ये पहले से बहुत ज्यादा आलसी हो गए हैं। पहले ये बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाया करते थे चीजों को लेकर, या कोई भी चीज ये पाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं काम को लेकर, लेकिन अब ये काम टालते रहते हैं, कल परसों नरसों ऐसे ये काम टालते रहते हैं। इनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कल रात में कि आप जिस तरीके के इनोसेंट इंसान हो, आपकी तो सारी खुशियां डिवाइन पूरी कर देंगे, बिकॉज आप तो इनोसेंट हो, आप तो प्यारे इंसान हो, तो आपके लिए तो डिवाइन का सपोर्ट है, ठीक है। तो ये कल रात में ये भी सोच रहे थे कि आपके पास डिवाइन का सपोर्ट है, आपकी तो हर खुशियां वैसे ही पूरी हो जाएंगी, आपको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इनका क्या होगा। ब्रेक थ्रू का कार्ड ये दिखा रहे हैं कि पर्सन अंदर से भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, एंड इस पर्सन के लिए अब ऐसा लग रहा है कि फट के बाहर निकलेंगे अब, यानी कि अपने आप का बेस्ट वर्जन बन के बाहर निकलेंगे अब। जितना जो गिल्ट है ना वो इनको अंदर से चेंज करता जा रहा है, इसको खुद ही नहीं पता है, और जब समय आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर अंदर से ये बाहर निकलेंगे और खुलकर बाहर निकलेंगे, ऐसी एनर्जी है। ये तैयार हो रहे हैं बेसिकली फटने के लिए। लेट्स सी यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज क्या आते हैं। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, डू यू लव मी द वे आई लव यू। पर्सन कह रहे हैं कि दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं कि आप भी इन्हें वैसे ही चाहते हो, प्यार करते हो जैसे ये करते हैं। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यू जस्ट नो हाउ टू मेक पीपल हैप्पी एंड व्हाट एवरीवन नीड्स। ये पर्सन कह रहे हैं आप बखूबी जानते हैं कि लोगों को क्या चीज चाहिए और किस चीज से लोग खुश हो सकते हैं, ये आप बखूबी जानते हैं। आई टेक्स्ट देन आई इरेज, ये मैंने आपसे रीडिंग में बोला था कि ये पर्सन ने हो सकता है मैसेज किया हो, डिलीट कर दिया हो, और ये मैसेज दे भी रहे हैं कि मैंने लिखा था फिर डिलीट कर दिया। I tried to run from this connection but my soul craves you. मैंने बहुत कोशिश की इस कनेक्शन से भागने की, लेकिन मेरी सोल को तो तुम ही चाहिए, उसी की क्रेविंग है। I have been trying to distract myself from my feelings. अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर पाऊं, ठीक है,
अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर पाऊं अपनी फीलिंग से, बट ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आई सी अ लिटिल पार्ट ऑफ यू इन एवरी वन आई मीट। मैं जिसको भी मिलता हूँ उसमें ही तुम्हारी झलक देखने की कोशिश करता हूँ। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ टू बी अ बेटर पर्सन फॉर यू। मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे लिए एक बेटर पर्सन बन सकूं। रोया मत करो, तुम्हारी आंखों के आंसू मुझे भी रुला देते हैं। इफ यू वॉन्ट टू क्राई आई विल बी योर शोल्डर। अगर आप रोते हो तो ये आपका कंधा बनेंगे। एंड तूने जिंदगी में आके जिंदगी बदल दी, ये सॉन्ग आप सुन सकते हैं। आई एम इन लव विथ एवरी मोमेंट आई स्पेंड विथ यू। मुझे हर उस लम्हे से प्यार है जब तुम मेरे साथ थे, जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं। ओके सो गाइज, ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज।